फाटा में रहो, हमसे मिलो, केदारनाथ जाओ, वापस फाटा में आओ, फिर हमसे मिलो और फिर अपने घर जाओ। घर से निकलो, केदारनाथ आओ, स्वर्ग से हवा आती है यार। आजकल भीड़ कम है लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, प्रकृति के करीब ले जाएंगे, नेचर से रूबरू आपको कराएंगे। होपफुली आपको इस टाइप के ब्लॉग्स पसंद आएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। 2013 आपदा से पहले रामबाड़ा पे पूरी बस्ती होती थी। एयरपोर्ट वगैरह पे मिलता है पानी, जो महंगा मिलता है, भरा हुआ यहीं से जाता है। तुम्हारे बस का ही उठाना, कद्दू नहीं है ये बस क्या उठाना तुम्हारे। तो जय हिंद, जय केदार बाबा लोग, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम चले हैं फाटा के जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हैं तो बढ़िया, हम जंगलों में आ गए हैं अभी फाटा के। ये देखो, अभी पूरा ये हम वहाँ से उतरे हैं और यहाँ पर एक समय में बाढ़ आई थी, तो ऐसा ऐसा हो रखा है। तो आज हम कुछ बढ़िया फुल पावर शूट करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा टफ रास्ता है, तो इस पर हम आराम से उतर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे मनीष भाई आप देख रहे हो, वो भी व्लॉग कर रहा है। तो इस चैनल पे आपको हम ऐसे ही थोड़ा अनएक्सप्लोर जगह दिखाएंगे, थोड़ा प्रकृति के करीब ले जाएंगे, नेचर से रूबरू आपको कराएंगे। होपफुली आपको इस टाइप के ब्लॉग्स पसंद आएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। और सुंदर यहाँ पे नदी दिख रही है, आपको ये धार दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत है। ये सेटिंग देखो आप, कितना अमेजिंग ये लग रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग शूट करेंगे। इधर से पूरा हम वहाँ से नीचे आए, यहाँ से प्रॉपर हम शूट करेंगे अभी। तो मनीष भाई आप देख रहे हो वहाँ पे खड़ा है, मनीष भाई से हाय। तो यहाँ पे हम प्रॉपर ऐसे शूट करेंगे अभी नदी के उधर। बहुत खूबसूरत आज वेदर है। तो आजकल जनरली क्या हो रहा है यार, 12-1 बजे के बाद ना मौसम ख़राब हो जा रहा है, बारिश हो जा रही है। तो यूजुअली हम शाम को जा रहे थे शूट करने, आज हमने सोचा सुबह आ जाते हैं। तो हम लोग फटाफट से आ गए और यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शूट वूट करेंगे बढ़िया, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, बहुत सुंदर प्रकृति यहाँ पर। तो बाबू लोग अभी हम ऊपर आए थे, हमारे गाँव और जामू गाँव के बीच में एक मस्त धारा है। ये देखो आप, ये धारा है, बहुत खूबसूरत धारा है देखो। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी अपना पानी भरा है। हमने पैकेज वाटर नहीं लिया, हम इसी से पानी पीते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पानी में ज़्यादा मिनरल होते हैं। जो भी आप अगर आप हिमालय का वो जो एयरपोर्ट वगैरह पे मिलता है पानी, जो महंगा मिलता है, भरा हुआ यहीं से जाता है। तो इस पानी में बहुत मिनरल्स होते हैं। तो आप अगर केदारनाथ यात्रा पे आते हैं तो ऐसे ही धारों से पानी लें। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ करें, क्योंकि ऊपर बहुत कूड़ा हो जाता है। फिर वो आप लाते भी नहीं हो, कई लोग लाते भी नहीं, कुछ लोग लाते होंगे डेफिनेटली, बट कम से कम यूज़ करो ताकि हमारा पर्यावरण, हमारा हिमालयाज़ एकदम स्वच्छ रहे और आगे आने वाली जनरेशन उसको वैसे ही अच्छे से देख सके जैसे कि आप लोग देख रहे हो। भाई लोग अभी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी बारिश ख़त्म हुई और सामने बहुत सुंदर रेनबो बनाया। देखो आप, वो देखो बाबू लोग कितना सुंदर रेनबो बना है। ये देखो बाबू लोग कितना खूबसूरत रेनबो बनाया अभी फाटा में। इसके लिए तो लाइक करो बाबा। देखो यहाँ पे हमको रोज़ इसी तरीके के ज़बरदस्त व्यूज़ देखने को मिलते हैं। आज बारिश हुई थी फुल पावर, तो ये बहुत ही खूबसूरत रेनबो बनाया अभी। बाबू लोग पूरा का पूरा आर्क दिख रहा होगा आपको पूरे रेनबो का, बहुत खूबसूरत रेनबो है और ये हमारे स्टे से एकदम क्लियर दिखता है। तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको, इस पर कॉल करो, अपना स्टे बुक करो फाटा में और इतने खूबसूरत नज़ारों का आनंद लो। तो खाना खा के हम आए थे और मनीष भाई आउटडोर वर्कआउट कर रहे हैं। ये देखो इतना भारी डंबल भाई, ओ भाई गजब, भाई गजब भाई। देखो बेटा, ये होती है पहाड़ी पावर। है तुम में, है तुम में, है तुम्हारे बस का ही उठाना, कद्दू नहीं है ये बस क्या उठाना तुम्हारे। क्या बोल रहे भाई? कुछ है पता है तुम्हें? क्या है? इसमें पूरी गाड़ी टिकती है, वो देखो बीच का पार्ट है, वो उतना भारी होता है ना। जो हेलीकॉप्टर वाले फ्रॉड हो रहा है भाई, देखो ये लिखा हुआ है, इसको ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, 1930 पे कॉल करो अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो। हम लोग एक बात अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मनीष भाई और मैं, कि हमारे यहाँ से जितने भी लोग रुक के ऊपर जा रहे हैं ना, सुबह निकल जा रहे हो 5 बजे, पर वो पहुँच रहे हैं 12 बजे 1 बजे। अभी भी हमारे कुछ लोग गए हुए हैं, तो अब वो मंदिर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मतलब इतना भी क्या आतुरी आ रखी है कि अगर नहीं चल पा रहे तो एक ही दिन में पहुँचना ऊपर। रास्ते में भी रुकने की जगह है, जैसे भीमबली है आपका, क्या बोलते हैं, लेंचोली है, छोटी लेंचोली है, बड़ी लेंचोली है, तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं। पर वही होता है कि ना हमको जो पहले ही दिन ऊपर पहुँच जाना है। तो यार बस मेरा ये है कि चलो जो लोग चल पा रहे हैं वो तो जाएं, बट अगर कुछ लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं उतना, कई बार आपके साथ बूढ़े व्यक्ति आ जाते हैं, कई बार बच्चे आ जाते हैं, और फिर बुग्यालों में देखो ये 11-12 हज़ार फीट पे तो बारिश होती रहती है। तो क्यों ना आप ऐसा करो कि आप जब फाटा सोनप्रयाग से निकल रहे हो तो एक दिन आप कहीं बीच में
अपना स्टे ले लो, चाहे आप भीमबली में ले लो, भीमबली चलो नहीं भी लेते हो तो पहुंच जाओगे, बट जैसे लेंचोली में ले लो और अगले दिन लेंचोली से सुबह सुबह मूव करके आप केदारनाथ पहुंचो और फिर वहाँ रुको। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो जाते हैं ऐसे में, बट बॉडी को इतना एक्सर्ट कर जाना और फिर वहाँ आके टूट गए पैर और पड़ गए, उठ ही नहीं पा रहे हैं और अगले दिन फिर लेट ही उठते हैं, तो उसका मतलब कुछ रह नहीं जाता है। तो वो उतना ही हो जाता है कि भाई पहले दिन वहाँ पे रुके और दूसरे दिन वहाँ से चले और केदारनाथ पहुँचे। तो एक सजेशन है जो भी लोग आ रहे हैं और जो भी लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं कि अगर आप उतने फिट नहीं हैं, उतना नहीं, और अगर आप चल के जा रहे हैं, वेल एंड गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बढ़िया चीज़ अगर आप चल के जा रहे हैं, बट अगर आप उतने फिट नहीं है, इतना ज़्यादा चढ़ाई नहीं करते हैं, और 17 किलोमीटर बहुत होता है यार ट्रैकिंग में ना, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम होता है, बहुत होता है 17 किलोमीटर ना। हम ट्रैक्स पे भी जब हम ट्रैक करवाते हैं तो इतना नहीं चलवाते हैं। तो आप लोग एक दिन हॉल्ट करो और दूसरे दिन केदारनाथ पहुंचो। एक दिन आपका एक्स्ट्रा लगेगा बस यात्रा में, बट आपकी यात्रा सही रहेगी, स्वस्थ रहोगे, उतना थकोगे नहीं और व्यू का एंजॉय करते हुए चलोगे। तो बस एक सजेशन है, आप बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा। पहले होता था ऐसे, जब 2013 आपदा से पहले रामबाड़ा पे पूरी बस्ती होती थी, तो वहाँ पे टेंट नहीं, मतलब प्रॉपर थोड़े बहुत जो घर थे वो होते थे, तो लोग वहाँ पे रुकते थे एक दिन। तो रामबाड़ा यूज्ड टू बी द मिडिल पॉइंट ऑफ केदारनाथ यात्रा। गौरीकुंड से केदारनाथ के एकदम बीच में था, क्योंकि 14 किलोमीटर होती थी उस समय यात्रा, गरुड़ चट्टी की साइड से जाते थे, तो 7 किलोमीटर पड़ता था रामबाड़ा, 7 किलोमीटर पड़ता था केदारनाथ। तो लोग वहाँ पे रुकते थे रामबाड़ा में और अगले दिन जाते थे। बट अब वो आतुरी है कि हमें उसी दिन पहुँचना है, वो करना है, और आधे से ज़्यादा लोग फिर वो आरती में पहुँच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आरती तो 6 बजे हो जाती और पहुँच रहे 12 बजे। तो अगर आपको आराम से करना है, सब चीज़ देखना है, तो मेरा सजेशन ये है कि एक दिन बीच में भी आप रुक सकते हो जो चल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा उतनी तेज, और फिर आप अगले दिन केदारनाथ पहुंचो। तो बाबा लोग, आज का दिन बस अब ऐसे ही ख़त्म होता है। केदारनाथ यात्रा अपडेट ये है कि अब यात्रा थोड़ी बहुत पटरी पर आ रही है, बट फिर भी उतनी भीड़ नहीं है, तो आप आसानी से आ सकते हो आजकल। क्या बोलते हो भाई? हाँ, आजकल भीड़ कम है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, मुर्दे को जगाते हैं जैसे वैसे जगते हैं यार। भाई बोल, मैं ड्रग से बोलूँगा। तो जैसे कि अब भीड़ बढ़ने लगी है और ट्रैफिक जैम भी लगने लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यात्रा थोड़ी सी गति में आ रही है। तो जैसे जैसे अब दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यात्रा उफान में आएगी, और हमें संभावित ये लग रहा है कि अब जो 20 से 25 तारीख की डेट होगी वो हाउसफुल वाली होगी। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप जल्दी से आ जाइए और यहाँ रुकिए। भाई फटाफट आओ भाई, फटाफट, क्यों वेट कर रहे हो यार, घर पे सड़ क्यों रहे हो भाई? घर से निकलो, केदारनाथ आओ, स्वर्ग से हवा आती है यार, जल्दी पहुंचो। अरे तुम कर क्या रहे हो? स्वर्ग की हवा तो आ जाओ, स्वर्ग की हवा खिलाते हैं, ठीक है भाई। फटाफट आओ यार, घर पर पे पड़े मत रहो भाई, घर से बाहर निकलो, बढ़िया घूमो, है ना। ट्रैवल इज द बेस्ट मेडिसिन, ट्रैवल इज द बेस्ट टीचर, और वो ट्रैवल अगर केदारनाथ में हो तो उसके कहने ही क्या। फटाफट से आओ, फाटा में रहो, हमसे मिलो, केदारनाथ जाओ, वापस फाटा में आओ, फिर हमसे मिलो, और फिर अपने घर जाओ सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके। घर पे मत बैठे रहो, फटाफट आओ, फिर बोलोगे तो सही केदारनाथ कर दिया, चेकलिस्ट पे तो होता ही है केदारनाथ हर किसी की। तो फटाफट से आओ, और मिलते हैं आपको फाटा में, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल। ब्लॉग को सपोर्ट दिखाओ बाबा लोग, आजकल हम बिल्कुल कंसिस्टेंट है पिछले कई दिनों से। तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय केदार।